नेहा शर्मा, जो एक आईपीएस अफसर थीं, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थीं। रात का 11 बज चुका था और वह पुणे की सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थीं। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक बूढ़ा साधु खड़ा था और जैसे ही उस बूढ़े साधु ने थोड़े हौसले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक बूढ़ा साधु सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया और नेहा का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। नेहा उसकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब बूढ़ा साधु उनके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और नेहा का दिल धड़क धड़क रहा था। अचानक बूढ़ा साधु पीछे से तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और उनके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहां से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर जा रही हो? बूढ़े साधु के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। नेहा बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक बूढ़े साधु ने उनके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वह क्या जरूरी काम था। नेहा बोली, वह एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक बूढ़ा साधु हंसने लगा। इस तरह की मीटिंग? बूढ़ा साधु बोला। फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक बूढ़े साधु ने उनके बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब नेहा समझ चुकी थी कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और बूढ़ा साधु उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब बूढ़े साधु ने उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ छलांग लगाई तो नेहा ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और बूढ़ा साधु भी उनके पीछे तेजी से भागने लगा। नेहा की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह जान लगाकर हांफती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थीं। अचानक बूढ़े साधु ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क के दरमियान जा गिरी। बूढ़े साधु के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। नेहा नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक बूढ़ा साधु भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उन्हें पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, नेहा ने अचानक जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। नेहा नीचे से उठ खड़ी हुई तो बूढ़ा साधु तेजी से उनके पास आया और उन्हें पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक नेहा ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा साधु अब दीवाना हो चुका था। अचानक बूढ़ा साधु बोला, ओहो, मैं तो डर गया। बूढ़े साधु ने अपने पास रखी भांग की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर बूढ़े साधु ने भांग का ढक्कन खोला और लड़की जो सड़क के बीच बैठी थी उसके ऊपर डालने लगा। अब लड़की पूरी तरह से भांग से भीग चुकी थी। देखते ही देखते बूढ़े साधु ने आधी भांग पीने के बाद नेहा को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो पियो। नेहा ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूं। बूढ़े साधु ने नेहा के बदन को घूरते हुए कहा, पी लो, वरना तेरे साथ वह करूंगा कि तू किसी को भी दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। नेहा, जो एक आईपीएस अफसर थीं, ने बूढ़े साधु के हाथ से वह बोतल लेकर पीने लगी। अब बूढ़ा साधु बेसब्री से नेहा की तरफ देखने लगा, जैसे उसका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था? देखते ही देखते नेहा का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। क्या हो रहा है? बूढ़ा साधु इंतजार में था कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुंचे और उसी वक्त नेहा मदहोशी के आलम में सड़क के बीच लेट गई। नेहा अब नीम बेहोश पड़ी थी और उनके कानों में बूढ़े साधु की हंसी गूंज रही थी। अचानक बूढ़ा साधु उनके करीब आया और झुककर उनके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उनके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। बूढ़े साधु की आंखों में दहशत थी और उसमें वैशी भूख भी। लेकिन जैसे ही बूढ़े साधु ने आगे बढ़कर नेहा के गाल को छूने की कोशिश की, छिन! एक झंकार हुई। नेहा ने जमीन पर पड़ी वह बोतल अचानक उठाकर पूरी कोशिश से बूढ़े साधु के सर पर दे मारी। बूढ़े साधु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मुंह जख्मी हो गया। वह वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। बूढ़ा साधु पल भर के लिए सन्न रह गया। नेहा जमीन पर गिरते सिमटते कांपते हुए उठने लगी। उनकी सांसें तेज थीं,
कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे, पर वह पूरी ताकत से दूर भागने लगी। तभी जमीन पर पड़े बूढ़े साधु ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, उसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। बूढ़ा साधु तेजी से उनकी तरफ भागा। नेहा अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि बूढ़े साधु ने जाकर नेहा को पांव से पकड़ लिया। अचानक बूढ़ा साधु गुस्से में भागते हुए पास आया। अब उसकी आंखों में वैशी लालिमा भर गई थी। उसने नेहा को खींचकर अपने पास किया और उनके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। नेहा की सांसें अटक रही थीं, वह बेबस दिख रही थी। फिर बूढ़ा साधु उन्हें बांह से पकड़कर खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। नेहा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े साधु ने और मजबूती से उन्हें पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल में एक पुरानी कोठी के करीब ले आया। नेहा समझ चुकी थी कि अब उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी बूढ़े साधु ने कोठी का दरवाजा खोला और नेहा को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान जंगल और कोठी के अंदर पड़ी हुई जवान और खूबसूरत नेहा और अपना बदला लेने तथा मन की आग बुझाने के लिए आतुर बूढ़ा साधु। अचानक बूढ़े साधु ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसा। उसकी आंखों में वहशत की चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए नेहा की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूं तेरा गरूर कहां जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। नेहा की आंखों में आंसू थे और होठों पर कपकपी सी थी। वह खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही बूढ़ा साधु झपटने ही वाला था, नेहा की नजर सामने रखे पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार सा डंडा रखा था। बूढ़ा साधु ने झुककर उनका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने पूरी ताकत से वह डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। बूढ़ा साधु एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। नेहा ने एक पल में बिना दरवाजा खोले अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। रात के सुनसान भरे जंगल की राह पर वह नंगे पांव दूर भाग रही थी। पीछे बूढ़ा साधु पीछा कर रहा था। नेहा की सांसें तेज थीं और उनके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से बूढ़े साधु की भारी आवाज गूंजी, भाग ले, लेकिन आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वह पागलों की तरह जवान नेहा को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। नेहा ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो जंगल के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखा। गेट आधा खुला था और भीतर बस अंधेरा ही अंधेरा था। यह पुणे के करीब कोई पुराना खंडहर सा कारखाना था। नेहा के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ चले। वह लड़खड़ाती हुई जैसे ही भीतर घुसी, वहां टूटी फूटी ईंटें और जंगालूदा मशीनें बिखरी पड़ी थीं। नेहा एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और बूढ़ा साधु अंदर घुस आया। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। कहां छिपी है? उसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकरा कर गूंजी। नेहा अपने होंठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। बूढ़ा साधु धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी उसने नीचे से जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। और अचानक एक आहट सुनकर बूढ़ा साधु जोर से हंसा। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा बूढ़े साधु की तरफ घुमाकर बोली, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। बूढ़ा साधु हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दे दूंगा? आखिर मैं एक साधु हूं। कानून वही है जो मैं चाहूं और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। नेहा डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब बूढ़ा साधु नजदीक आकर उनके शरीर की खुशबू सूंघने लगा। अचानक नेहा ने एकदम बूढ़े साधु को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर बूढ़ा साधु रास्ता रोककर उनके सामने खड़ा था। नेहा दूसरी तरफ भागना चाही तो बूढ़ा साधु पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब नेहा के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उन्होंने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख ली। बूढ़े साधु ने पैर जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चल,
खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यही जंगल में तेरा अंजाम कर दूंगा। नेहा ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो तुम्हारे पास साधु की वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी देर पा नहीं होता। बूढ़े साधु के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज यह बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक बूढ़ा साधु बोला, ऐसे नहीं मानेगी, यह रस्सी लाओ। बूढ़े साधु ने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। वह नेहा के पास बैठकर उनके हाथ पांव बांधने लगा। नेहा ने सोचा, अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उन्होंने बूढ़े साधु से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर बूढ़ा साधु जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह नेहा के करीब आया और घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो मुझे इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। बूढ़े साधु के करीब आते ही जैसे वह वारफ्ता में हार मान चुकी हो। बूढ़ा साधु पूरी तरह मुतमिन था कि अब यह लड़की उसके काबू में आ गई है। अब तू खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे कोठी में चल। अब नेहा उस सुनसान जंगल और अंधेरी रात में कोठी की तरफ चलने लगी। बूढ़ा साधु भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उनके पीछे पीछे बेसब्री से चलने लगा। कोठी के पास पहुंचते ही नेहा ने कोठी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर बूढ़े साधु से बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बूढ़ा साधु जहर भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ, अंजाम अब तेरा अंजाम मेरे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दें। नेहा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर कोठी में रखे। बूढ़ा साधु झुककर उनके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में बोला, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही बूढ़ा साधु कोठी के अंदर दाखिल होने लगा, उसी वक्त पीछे से एक और गाड़ी वहां आ गई। बूढ़ा साधु ने जब गाड़ी को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस गाड़ी की तरफ चला आया। नेहा कोठी के अंदर ही थी। बूढ़ा साधु जाकर गाड़ी में बैठे शख्स से बात करने लगा। इससे पहले कि नेहा बाहर निकलकर गाड़ी के पास आती, गाड़ी वहां से निकल गई। अब बूढ़ा साधु वापस कोठी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में नेहा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बूढ़े साधु के पास आकर उसका हाथ थामते हुए बोली, हाँ, अब क्या हुआ? नेहा ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते ही बूढ़े साधु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बूढ़ा साधु तुरंत अपनी कोठी की तरफ गया और वहां से एक फल निकालकर नेहा के हाथ में पकड़ा दिया। नेहा वहीं जंगल की राह पर बैठ गई और फल खाने लगी। बूढ़ा साधु जो आतुर होकर खड़ा था, उसका सब्र टूट गया। उसने नेहा से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। नेहा ने अपने आप से कहा, लगता है अब इसको ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं? फिर वह डरते डरते राह से उठ खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान जंगल का सन्नाटा खौफ पैदा कर रहा था। बूढ़ा साधु अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी। अचानक बूढ़ा साधु आगे बढ़कर नेहा के बाजू को मजबूती से पकड़ता है और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो, अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। नेहा ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी की, जैसे हार मान गई हो। उन्होंने अपनी निगाहें बूढ़े साधु की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। बूढ़ा साधु रुक गया। शर्त? नेहा प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। बूढ़ा साधु पहले तो चौंका, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हां हां हां, यह भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक नेहा बूढ़े साधु के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर जंगल की राह के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा साधु भी उनके साथ चलने लगा। नेहा थोड़ी दूर जाकर एक वीरान जगह पर रुकी और बोली, यहां ठीक है? बूढ़ा साधु एकदम हैरान होकर बोला, यहां कोई देख लेगा। नेहा ने उसे उकसाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक साधु हो। बूढ़ा साधु भी तुरंत जोश में आ गया और अपने घमंड में बोला, हां, ठीक कहा, मुझे किस चीज का डर भला? तुम यही कहती हो तो यही सही। बूढ़ा साधु घमंड और जोश के नशे में चूर था।
नेहा ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामा, जैसे वारफ्ता में हथियार डाल दिए हों। फिर नेहा ने बूढ़े साधु से कहा, यहां नीचे राह पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ा साधु मुस्कुराते हुए राह पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। नेहा कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई। एक पल को ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। बूढ़े साधु के होठों पर फातिहाना मुस्कान थी और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल नेहा ने अपने जूते की एड़ी तड़ाक से उसकी छाती पर मारी। बूढ़ा साधु तड़प कर आंखें खोल देता है, लेकिन तब तक नेहा उसकी लाठी खींच चुकी थी। बूढ़ा साधु उठकर वहीं राह के बीच बैठ गया और बोला, यह क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ। उसी वक्त नेहा को ख्याल आया कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती हुई बूढ़े साधु के करीब आकर बैठ गईं और लाठी उसके हाथ में थमाते हुए प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोलीं, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि अगर मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर बूढ़े साधु के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और वह नेहा को अपने गले से लगाने लगा। नेहा ने कहा, एक मिनट, पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वाकई में इतने ताकतवर साधु हो और जो चाहो वो कर सकते हो। बूढ़ा साधु ने घमंड भरे लहजे में कहा, हां। नेहा ने अचानक बूढ़े साधु का हाथ पकड़ा और उसे कोठी की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा साधु हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते चलते वह दोनों कोठी के पास पहुंचे। अब उस सुनसान जंगल में रात का आखिरी पहर था। जैसे ही वह कोठी के पास पहुंचे, नेहा अचानक कोठी के अंदर दाखिल हुई और वहां से एक लाल रंग का दुपट्टा उठा लिया। नेहा अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने कहा, मैं नहीं मानती कि तुम इतने पावरफुल हो और यह सब कर सकते हो। बूढ़ा साधु, जो अपने पद के घमंड में चूर था, कुछ समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से नेहा को उन सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे। वो बड़े घमंड से अपने गुनाह गिनाने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है, आखिर मैं एक साधु हूं। नेहा चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही और फिर बूढ़े साधु के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। उन्होंने बूढ़े साधु से कहा, आओ, मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूं। वो बूढ़े साधु को उसी सुनसान जंगल में दूसरी तरफ ले जाने लगी। वहां पहुंचकर नेहा हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे बाबा जी, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। ये कहते ही उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें बूढ़े साधु के सारे गुनाह, उसके घमंड भरे इकरार और हर खुदगर्ज हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। बूढ़े साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट में तेजी से नेहा की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, पर उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वहां खड़ी लड़की वह बेबस नेहा नहीं थी, बल्कि एक बहादुर आईपीएस अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से दो काली जीपों की हेडलाइट्स चमकी, धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक की चीख गूंजी और अगले ही पल कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। नेहा ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते बूढ़े साधु को जमीन पर दबोचा गया। बूढ़े साधु की टांगें कांपने लगीं। कांपती आवाज में उसने कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है। नेहा उनके पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्व से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं आईपीएस नेहा शर्मा हूं और यह टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो, असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कामों का पता चला था, इसलिए मैंने खुद यहां आकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें जल्द सजा दिलवा सकूं। नेहा ने फिर अपना कार्ड जेब से निकालकर बूढ़े साधु के मुंह के सामने लहराया। बूढ़े साधु की आंखें हैरानी और डर से भर आईं। नेहा ने लात मारकर बूढ़े साधु को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। कमांडोज ने बूढ़े साधु को गाड़ियों में डाल दिया और उसे जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं।
किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें।